देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की जो बहस है वो एक अलग बहस है। मैं आपको पहले ही बताना चाह रहा हूं, इसको कृपया कोई भी हल्के में ना ले। देखिए, हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस और चमगादड़ का क्या कनेक्शन है, लेकिन अभी तक इस पर पुख्ता तौर पर किसी ने भी मोहर लगाई हो या ऐसा कहा हो, इसको लेकर हमेशा मन में संशय रहता है। आज TV9 भारतवर्ष पर पहली बार, बल्कि देश में किसी भी चैनल पर पहली बार 3 अलग अलग विज्ञान के जो लोग हैं वो जुड़ेंगे हमारे साथ, वायरोलॉजिस्ट, मेडिकल, और सबसे बड़ी बात, इस देश में जो अभी तक संस्कृति है, जो इस देश का अभी तक परंपरा है, जो इस देश का अभी तक रिलीजन की अगर बात की जाए, तो तीनों दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि ये चमगादड़ का क्या कनेक्शन है, चमगादड़ को कैसे देखा जा सकता है और ये कितना बड़ा खतरा है। क्योंकि हम ये इसलिए बता रहे हैं आपको कि ICMR खुद चमगादड़ों पर 3 साल से रिसर्च कर रही है। ICMR, जिसकी ब्रीफिंग आप सुनते हैं रोज। खैर, चलिए अब आपको बताते हैं, जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त है, उसके लिए चमगादड़ को जिम्मेदार माना जाता है, और यह चमगादड़ वुहान की लैब से बाहर निकला था। तो क्या सही में कोरोना के पीछे चमगादड़ ही है? आज हम अपने इस खास शो में चमगादड़ से जुड़ी एक मिस्ट्री को बेनकाब करेंगे। आज चमगादड़ के हर रहस्य से पर्दा हटेगा। इसके लिए हमारे साथ खास पैनल, वायरोलॉजी, मेडिकल, वेद और पुराण के माहिर, मतलब आपको चमगादड़ की मिस्ट्री का संपूर्ण विज्ञान बताएंगे। लेकिन पहले अभी एक बड़ी खबर यह है कि चमगादड़ के वायरस पर बड़ा खुलासा यह हो रहा है कि जिस खतरनाक वायरस से इंसानों की मौत हो जाती है, उससे चमगादड़ बच जाते हैं। जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट की स्टडी में खुलासा हुआ कि चमगादड़ों में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्म और सार्स और CoV2 यानी CoV2 वायरस पाया जाता है। चमगादड़ में वायरस जब पहुंचता है तो ये उसके सेल्स को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके साथ काम करने लगता है। ये वायरस चमगादड़ के इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर काम करने लगता है। यही वजह है कि चमगादड़ों को कुछ नहीं होता, जबकि इंसान की मौत हो जाती है। अगले 1 घंटे आप जरा ध्यान से देखें इस शो को। मैं यहां पर बिग स्क्रीन पर सवाल पूछूंगा और उसका जवाब लूंगा अपने इस खास पैनल के साथ, अलग अलग क्षेत्रों से। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। सबसे पहले डॉक्टर श्याम अग्रवाल, चेयरमैन NHOD ऑन्कोलॉजी, सर गंगाराम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर M वली, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, सर आपका भी स्वागत है। इसके साथ श्री राजेश्वर शास्त्री जी, जो धर्मगुरु हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आपका भी स्वागत। मेरे साथ हैं पवन सिन्हा जी, आध्यात्मिक गुरु, श्री गुरु पवन सिन्हा जी, आपका भी स्वागत। डॉक्टर दीपक आचार्य, वायरोलॉजिस्ट। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, जूओलॉजी एट डैनियलसन डिग्री कॉलेज छिंदवाड़ा, वो हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। और डॉक्टर राकेश, आपसे मेरा थोड़ा सा निवेदन है, अपने फ्रेम को थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए, आपका सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग तैयार हो जाइए, ये एक बहुत गंभीर डिस्कशन है। मेरा पहला सवाल अपने दर्शकों के सामने क्या है, इस बिग वॉल पर चलता हूं, आइए दिखाते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, चमगादड़ मिस्ट्री का जो संपूर्ण विज्ञान है, क्या चमगादड़ से ही, मैं चाहूंगा यहां पर पहला सवाल दिखाएं, क्या चमगादड़ से ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला? क्या चमगादड़ से ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला? यह पहला सवाल है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए सीधे हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके पास चलते हैं। डॉक्टर वली और डॉक्टर अग्रवाल, शुरुआत में डॉक्टर अग्रवाल से करूंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यह कंफर्म कहा जाए कि जो कोरोना है वो फैला चमगादड़ों से चीन में? अभी तक जो रिसर्च सामने आ रही है, जो कोरोना वायरसेस जो हैं वो बैट्स के लिए, चमगादड़ जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए वो एक नेचुरल हैबिटेट है। और ये वुहान यूनिवर्सिटी में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिसर्च हुई है, तो वो जितनी भी कोरोना वायरसेस से बीमारियां हुई, जैसे कि आप सार्स और नीपा, इबोला और मर्स की बात कर रहे थे,
तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो बैट्स ही या चमगादड़ ही समझा जाता है। और ये डॉक्टर शी जो चाइना में वुहान यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं, उन्होंने उसके ऊपर केव्स में जाके बहुत काफ़ी टाइम लगाया और रिसर्च करी है। और उनका यही मानना है कि ये जो वायरस है अभी भी वहाँ से आई है, बैट से आई। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आईसीएमआर ने, मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूं, बीच बीच में मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि मैं शायद स्क्रीन पर ना देखूं, कुछ चीजें यहां पर नोट्स रेफर करूं। 15 अप्रैल को आईसीएमआर ने एक बात कही कि चमगादड़ से मनुष्य में कोरोना वायरस आने की घटना 1000 साल में एक आध बार होती है। क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो फिर सार्स, मेर्स ये सब कैसे आए? तो देखिए, जो रिसर्च की जो बात है उसमें ये है कि बैट से ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में डायरेक्टली नहीं आती है। तो देयर इज एन इंटरमीडिएट होस्ट। अब जैसे जो सार्स हुआ जो कि 2003 में हुआ, लगभग 8000 लोगों को उसने इन्फेक्ट किया और लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई। तो उसमें सिविट, जो कि एक फॉक्स टाइप एनिमल माना जाता है, दैट इज द इंटरमीडिएट होस्ट। अब इसका SARS-CoV-2 का इंटरमीडिएट होस्ट ढूंढा जा रहा है। ये डायरेक्टली बाय एंड लार्ज ये समझा जाता है कि बैट से डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग्स में नहीं आती। नहीं, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि डायरेक्टली चमगादड़ से नहीं आई ये रिपोर्ट, और मैं अपनी टीम को जरा स्टैंड बाय करूंगा, वो डॉक्टर साहब का बयान निकालें जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किस तरीके से चीन में वो इकट्ठा किया जाता था, जो बैट्स है उनको इकट्ठा किया जाता था, एक बिल्डिंग में दिखते थे। वो बाइट भी हम आपको दिखाएंगे। सर प्लीज कंटिन्यू, डॉक्टर अग्रवाल। नहीं, तो ये बेसिकली जो रिसर्च का इशू जरूर है, लेकिन बैट्स की जो वायरसेस हैं, क्योंकि इंसान का जो बैट से संपर्क है वो बहुत लिमिटेड है, तो ये नहीं समझा जा रहा है कि चमगादड़ से डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट हो गए हैं। तो मोस्टली जितनी भी सार्स और दूसरी कोरोना वायरसेस हैं, उनको बैट से ह्यूमन बीइंग में आने के लिए एक इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होता है। तो क्या ये चीज SARS-CoV-2 के लिए भी सही है या ये डायरेक्टली चमगादड़ से आ गई है? ये एक विषय है जो कि रिसर्च का है, लेकिन समझा यही जाता है देयर विल बी एन इंटरमीडिएट होस्ट, और एक इंटरमीडिएट होस्ट का नाम आ गया है जिसका नाम है पेंगोलिन। तो ये उसके ऊपर रिसर्च सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मुझे? मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं आपका। इंटरमीडिएट यानी डायरेक्टली बैट के थ्रू, चमगादड़ के थ्रू इंसान में नहीं आया, इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल मुझे आवाज आ, डॉक्टर वली, इंटरमीडिएट होस्ट इसका मतलब क्या हुआ? क्या कहते हैं, बिचौलिया। हाँ, बिचौलिए की जरूरत होती है। हाँ। बैट कैसे इंसान को बाइट करेगी? कोई और जानवर जो इंसान को बाइट कर सकता है उसको पहले बैट बाइट करेगी। तो हमारे पास एक चीज है जो हमारे मजमा जो लगाते हैं ना, वो जो दवाएं रोड साइड बेचते हैं, वो पेंगोलिन्स जो थिक स्केल्स जिसके होते हैं, जिसको डक बिल मोल भी कहा जाता है और चंदन गो भी कहते हैं, और वो मजमा लगाने वाले अपने उसको सजा के रखते हैं, पेंगोलिन। तो पेंगोलिन, बैट ने पेंगोलिन को काटा, पेंगोलिन से ह्यूमन में आया। लेकिन इसमें कई चैनल्स ने अभी तक ये दिखाया है कि देयर कुड बी एन एक्सीडेंट इन द लैब इटसेल्फ, जिससे या तो वायरस एक्सीडेंटली किसी पर्सन में आया या एक्सीडेंटली बैट की बाइट हुई। ये भी दो एक पॉसिबिलिटी। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर, डॉक्टर वली, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, देखिए हाँ, मैं समझ बैट जाऊंगा। जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वो जो खून चूसता है, एक वो जो खून नहीं चूसता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो बैट जो है, चमगादड़ जो है, उसने पेंगोलिन के ऊपर अटैक किया और पेंगोलिन का कंजम्पशन इंसानों ने किया, उसके थ्रू आया? जी, ये इंटरमीडिएट होस्ट वाली थ्योरी है ना। हाँ, और मैं तो आपके लिए एक साइंटिफिक अमेरिकन का एक बहुत धमाका खेज पैराग्राफ लेके बैठा हूँ, जो बताइए। शी जिंगली है। हाँ। जो बैट वुमन है चाइना की, हाँ, शी जिंगली। हमने दिखाया था उनको, इसमें बताइए। हाँ, मैं कोई डॉक्यूमेंटेड चीजें बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है आपका और हम लोग ये ओपिनियन दे रहे हैं। तो मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो साइंटिफिक अमेरिकन में एक कोट था शी जिंगली का, कि जब वो वहाँ पे शंघाई में कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी
उनको जब उनकी लैब से मैसेज मिला कि आप आकर, ये कुछ टेस्ट हैं, कुछ लोगों को रेस्पिरेटरी बीमारी हो रही है और आप इसकी एक्सपर्ट हैं, आप आकर ये टेस्ट कीजिए लैब में कि कहीं ये जो पहला हमारा सार्स वाला वायरस था वही तो नहीं आ गया है दोबारा। तो जब वो आई, उनको ये मैसेज मिला, तो उनका ही ये स्टेटमेंट इनवाइटेड कॉमा में लिखा हुआ है कि इफ कोरोना वायरस वर द कल्प्रिट शी रिमेंबर्स थिंकिंग। जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना, जैसे आपको मैं फोन करूं तो आप एकदम सोचेंगे डॉक्टर वली अपना प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इफ कोरोना वायरस वर द कल्प्रिट शी रिमेंबर्स थिंकिंग कुड दे हैव कम फ्रॉम आवर लैब। अब इसके बाद तो कोई चीज रही नहीं जाती। जब एक साइंटिस्ट सोच रहा है, अब ठीक है वो लैब से नहीं आया या डायरेक्टली आया, इनडायरेक्टली आया, ये कोरोना वायरस मॉडिफाइड वायरस है, ये शरारती वायरस है, ये बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट कर रहा है, इसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। मैं यहाँ एक बहुत इंसानियत की बात करने जा रहा हूँ, आपने इंसानियत के भी लोग बुलाए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जब पूरी दुनिया आज मौतों से और इसके प्रकोप से परेशान है, वो कंट्री जहाँ से ये चला है उसको सेलिब्रेट करने का ये मौका नहीं है। उसको कहना चाहिए कि हम आप लोगों सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर। आपने बहुत बड़ी बात की डॉक्टर वली, मैं आपकी बात पूरी तरह सहमत हूं। मैं समझ गया आप जो तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक चीज, दूसरा सवाल पूछने से पहले एक चीज मैं यहां पर पूछ रहा हूं। चीनी वैज्ञानिक अलग अलग रिसर्च में कोरोना वायरस फैलने की वजह चमगादड़, सांप, पेंगुलिन को बता रहे हैं, यानी सीधे सीधे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि WHO और अमेरिकन साइंटिस्ट दोनों ने कहा है कि यह चमगादड़ के थ्रू फैला है। अमेरिकन साइंटिस्ट ने तो यहां तक कह दिया कि हम बहुत जल्दी कनेक्शन प्रूव कर देंगे। दूसरा सवाल, तैयार रहे हमारे जो वायरोलॉजिस्ट है, मैं यहां पर चलता हूं सीधे। यह सवाल आपकी स्क्रीन पर अब जो मैं लेकर आ रहा हूं, इसको देखें, क्योंकि हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारे जो वायरोलॉजिस्ट हैं उनके लिए सवाल है। अब चमगादड़ की मिस्ट्री का, कोरोना वायरस से इंसानों की मौत हो जाती है, लेकिन चमगादड़ कैसे बच जाता है? थोड़ी देर पहले हमने एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई थी आपको। सीधे चलेंगे जो हमारे साथ वायरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर दीपक आचार्य, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव। चमगादड़ से इंटरमीडिएटरी में पहुंचता है बिचौलिया और इंसानों में चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन चमगादड़ कैसे बच जाता है? आपका जवाब डॉक्टर दीपक आचार्य। जी निशांत जी, सवाल बहुत अच्छा है आपका, और ये बहुत सोचने वाली बात है। वेस्टर्न ओशन, इंडियन ओशन जो है, वहां पर एक रिसर्च हुई थी और जहां पर ये फाइंडिंग आई अफ्रीका से कि 36 तरह की प्रजातियां हैं चमगादड़ की, जिनमें कोरोना वायरस मिला है अलग अलग इनकी स्पीसीज के अंदर में। और दूसरी चीज, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से साथ साथ में इनका इवोल्यूशन होते रहा है, साथ साथ में, क्योंकि चमगादड़ को रिजर्वायर माना जाता है वायरसेस का। खूब सारे अनेक तरह के वायरसेस चमगादड़ की बॉडी में पाए जाते हैं, उसके अंदर में रहते हैं, और वहां से फिर वो अपना लाइफ साइकिल आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू करते हैं। ये सबसे बड़ी सवाल जो आपने पूछा है कि चमगादड़ों को क्यों नहीं होता, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा क्लू हो सकता है कि क्या ऐसा उसके शरीर में है जिसमें ये वायरस उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। न सिर्फ कोरोना, बल्कि और भी ऐसे बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो उसके ऊपर में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह होगी जिसकी वजह से ये इनके ऊपर में उतना इफेक्टिव नहीं होता? मुझे एक चीज बताइए, उसके इंटरफेरॉन्स जो है, जो मैसेज देते हैं, जो सिग्नल देते हैं। हाँ, जी मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। ये चमगादड़ और भी कई सारे वायरसेस कैरी करता है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो ये खुद अफेक्टेड नहीं होता है? जी, ये रेसिप्रोकेट नहीं करती, इसकी इम्यून जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता उस वायरस को। वो वायरस जैसे किराएदार की तरह रहता है, वहां रहता है उसके शरीर में और वहां से मूव कर जाता है। क्या चमगादड़ ने उस वायरस को छेड़ने की नहीं सोची, या हमने, ह्यूमन रेस ने कहीं ना कहीं वायरस को डिस्टर्ब किया है, हमने छेड़ने की कोशिश की? देखिए, साथ साथ में इवोल्यूशन हुआ है, साथ साथ में इवोल्यूशन हुआ है, और जिस तरह की मोड ऑफ फंक्शनिंग हम ह्यूमन बॉडी में देख रहे हैं, जिस तरह से अटैक करता है ह्यूमन सेल्स पर आकर, उसको देखें। और उसके बाद एक छोटा सा टाइनी क्रिएचर देख रहे हैं हम, जो 30 साल जीता है इतने सारे वायरस रिजर्वायर्स के साथ में। तो ऐसा क्या है कि वो जो इतनी सारी चीजें नहीं खा रहा है, इतने सारे उसके लाइफस्टाइल के अंदर इतने सारे वेरिएशन नहीं है, सिंपल पॉलन ग्रेन्स खाता है,
छोटे छोटे इंसेक्ट को खाता है, 30 साल जीता है, उसको कोई भी वायरस अटैक नहीं कर पाता। उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उसकी बॉडी या तो इतनी इम्यून रिच है जो उसको उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, या तो उसके इंटरफेरॉन जो सिग्नल देते हैं इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, वो इंटरफेरॉन निगेटिव मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं करते, जहां से सिग्नल नहीं जाता है और इम्यूनिटी को चार्ज होना नहीं पड़ता उसके ऊपर। डॉक्टर आचार्य, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। मेरे साथ डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव हैं जो एचओडी हैं जूलॉजी के। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं अपने सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत बहुत गंभीर विषय है अब, क्योंकि अब वो ऐसा सवाल है जो आपके होश फाख्ता कर देगा। चमगादड़ की कुछ प्रजातियां रेबीज और निपाह वायरस की भी वाहक रही हैं। नंबर 1, जुलाई 2019 में कनाडा के वैंकूवर में रेबीज से 23 साल के एक व्यक्ति की मौत हुई। जांच में पुष्टि हुई कि रेबीज का वाहक चमगादड़ था। यह पार्ट 1 है, मतलब यह और चीजों का कैरियर है। लेकिन अब एक और चिंता का विषय सर जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, साइंटिस्ट ने म्यांमार के अंदर 6 नए तरीके के कोरोना वायरस डिस्कवर किए हैं बैट्स में। यह एक था, 6 और हैं। आपके इन दोनों पर क्या रिएक्शन है? चमगादड़ से कितना बड़ा खतरा है डॉक्टर राकेश? I'm afraid डॉक्टर राकेश आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। मैं इस सवाल को ऊपर टॉस ओवर करूंगा क्योंकि जब तक आपके ऑडियो लिंक क्लियर नहीं होता है। डॉक्टर दीपक, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, मैं जो आपको बताया जिस स्टडी के बारे में 36 डिफरेंट स्पीसीज देखी हैं बैट्स की, और उसमें अलग अलग वेरिएंट्स मिले हैं कोरोना वायरसेस के देखने। आप 6 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 36 और उससे ज्यादा। कोरोना वायरस तो पूरी एक फैमिली है, उसका एक मेंबर है ये सार्स कोरोना वायरस 2, एक उसका एक मेंबर है ये। ऐसी पूरी फैमिली जो है इसकी कोरोना वायरस की, ये पूरी अलग अलग तरह के डिफरेंट स्पीसीज, इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स अलग अलग स्पीसीज में देखने मिले हैं चमगादड़ के अंदर में। तो ये साथ में इवॉल्व होते जा रहे हैं, कई सालों से साथ में रह रहे हैं, साथ में। क्या हमारे साथ डॉक्टर राकेश का ऑडियो लिंक थ्रू हो चुका है? शायद नहीं हुआ है, मैं उनके पास वापस आ रहा हूं, तब तक तीसरा सवाल पूछा हूं। तीसरा बड़ा सवाल है और ये संस्कृति को लेकर है। हिंदू धर्म में अलग है, चाइना में अलग है। हमारे यहाँ चमगादड़ को अशुभ कहते हैं, उनके अशुभ कहते हैं, उनको भी अशुभ कहना ही पड़ेगा। वैसे वेद पुराणों में चमगादड़ों का क्या जिक्र मिलता है? क्या ये भी किसी देवी देवता का वाहन है? चमगादड़, जितना मुझे पता है, नर पिशाच जिसे कहते हैं उसकी श्रेणी में चमगादड़ आता है, तो वो वाहन तो हो ही नहीं सकता है। हमारे जो विद्वान यहां पर हमारे साथ मौजूद है, राजेश्वर शास्त्री जी और पवन सिन्हा जी, आपसे ये सवाल है। राजेश्वर जी, वेद पुराणों का जिक्र हो रहा है और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे देश में, बल्कि हर धर्म में भारत की अगर बात की जाए तो चमगादड़ों का क्या स्थान है? कैसे उनको देखा जाता रहा है? जी नमस्कार। 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 शास्त्रोक्त पद्धति से अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर देखें तो इन चमगादड़ों को राहु केतु का प्रतीक माना जाता है, और राहु केतु ये वायरसेस निर्माण करने वाले ग्रह, दैत्य ग्रह है। तो चमगादड़ों का जो राहु केतु का वाहन चमगादड़ माना जाता है, और जितने भी वायरसेस हैं ये राहु केतु की वजह से फैलते हैं। तो चमगादड़ ये राहु केतु का प्रतीक है। जी, राहु केतु का प्रतीक है। पवन सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर चमगादड़ों का जिक्र किया जाए तो भारत में और चीन में जमीन आसमान का फर्क है। उनके यहाँ इसको बड़ा शुभ माना जाता है, हमारा अशुभ कहा जाता है, नर पिशाच कहा जाता है। हमारी दृष्टिकोण क्या रहा है इसको लेकर? देखिए, हमारे यहाँ आयुर्वेद के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं शुभ और अशुभता के प्रति। सबसे बड़ा कारण है वो है उस पशु की या उस पक्षी की जो उसका जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी जो हीट है, उसकी जो गंदगी है, वो है तो अशुभ है, नहीं है तो शुभ है।
बहुत स्पष्ट इसके कहीं भी प्रमाण नहीं आते या इस पर कोई बहुत बड़ा अध्ययन हुआ हो, इस प्रकार से इसका कोई जिक्र नहीं आता। लेकिन चमगादड़ को कुछ कारणों से अशुभ माना जाता है। देखिए, सबसे पहली बात है, चमगादड़ के शरीर में हीट बहुत होती है जो घर की आबो हवा के लिए अच्छी नहीं होती है, और यही हीट ही इसके अंदर कोरोना वायरस को हावी नहीं होने देती है। और आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स, वायरोलॉजिस्ट वो इस बात को कहते हैं कि जैसे जैसे गर्मी आएगी कोरोना वायरस खत्म होगा। तो हीट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोरोना के अगेंस्ट। तो चमगादड़ के शरीर में हीट बहुत होती है और ये हीट को और ज्यादा जनरेट करता है। कैसे? ये उड़ने में बहुत ताकत लगाता है। ये नेचुरल फ्लायर नहीं है, लेकिन ये उड़ने में बहुत ताकत लगाता है, उससे शरीर में और हीट डेवलप होती है। तो इसकी जो रूटीन है, इसकी जो एक्सरसाइज है, इसके जो पंखों की और पैरों की एक्सरसाइज है, लंग्स की जो एक्सरसाइज है, वो इसको और इस लायक बनाती है कि इसकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो। और ये मनुष्यों के लिए एक अच्छा सबक भी है कि वह अगर एक्सरसाइज करते हैं, लंग्स में हवा भरते हैं, तो वो भी कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। लेकिन इन सब की वजह से घर की आबो हवा खराब करता है ये। दूसरी, चमगादड़ की एक बहुत महत्वपूर्ण आदत क्या होती है, ये अकेला नहीं रहेगा, ये पूरे खानदान के साथ रहेगा, पूरी कॉलोनी डेवलप करेगा। तो अगर ये घर में किसी एक जगह रह गया है तो ये बाकी लोगों को वहां पर बुलाएगा और 20 डेसिबल से नीचे की साउंड जनरेट करेगा, जिसे दूसरा चमगादड़ सुन के और वहां आ जाएगा और ये मीटर के पीछे किसी छेद में एक पूरी कॉलोनी डेवलप कर देंगे, जिससे घर की आबो हवा शुरू हो जाती है। पवन जी, इसीलिए आप जो बता रहे हैं, लार बहुत आप जो बता रहे हैं, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। आपने क्योंकि बात की है, कहते हैं चमगादड़ जो है जितने डेसिबल पर सुनता है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है, उतना ह्यूमंस भी नहीं सुन सकते। जी हाँ। और उसी का ये बहुत सारे पक्षियों की बहुत लो डेसिबल्स पर बात करता है, जिससे कि हाथी के पूरे झुंड को दूर से बुला लेता है वो। तो ये सब जगह इकट्ठे हो जाएंगे और एक जगह एक ऐसी स्थिति आएगी कि घर के अंदर चमगादड़ ही चमगादड़ दिखेंगे। और इसकी चूंकि इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, ये आसानी से मरता भी नहीं है। तो क्या यही वजह है कि चीन में चमगादड़ों की गुफाएं हैं, 500 से ज्यादा घातक वायरस जहां पर खोजे गए? क्या यही वजह उसकी कि गुफाएं हैं चमगादड़ों की चीन में? हाँ जी हाँ, बहुत सारी गुफाएं, क्योंकि मैं हिमालय में भी बहुत घूमा हूँ, उधर तमिलनाडु में बहुत घूमा हूँ। जहां भी गुफा में अगर एक दो चमगादड़, लगभग 1100 प्रजातियां हैं चमगादड़ों की, तो मैंने तो एक छोटा सा चमगादड़ इतना सा भी देखा है, और मैंने जो है 2-2 फीट के चमगादड़ भी देखे हैं, और जो लिपट जाते हैं और ऐसा भयंकर काटते हैं कि तड़प उठता आदमी। तो ये अगर घुस गए और वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो ये वहां पर इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं कि कई हजार चमगादड़ एक साथ उस गुफा से शुरू करते हैं, आदमी को गिरा देते हैं। ऐसी स्थिति होती है। तो ये विचित्र जानवर है और इसीलिए इसको। आप ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल मैं लूंगा। और श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में कहा गया है कि जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। यह उसका एक्सटेंशन है। सुना आपने हमारे यहां चमगादड़ों को क्या कहा गया? खैर, एक और सवाल लेते हैं। चौथा सवाल यहां पर आपकी स्क्रीन पर, और यह बड़ा सवाल है यहां पर जिसपे हम जानने की कोशिश करेंगे। जो वायरोलॉजिस्ट हैं तैयार हो जाएं। चमगादड़ की मिस्ट्री, चमगादड़ों में ही सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस क्यों पाए जाते हैं? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि चीन इसको डाइवर्ट कर रहा है। मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ डॉक्टर राकेश मौजूद हैं, डॉक्टर दीपक आचार्य मौजूद हैं। डॉक्टर आचार्य, क्या वजह है कि चमगादड़ों में ही ऐसे पाए जाते हैं वायरसेस? निशान जी, सारे क्रिएचर्स में सारे वायरसेस पाए जाते हैं, तमाम तरह के माइक्रोब्स होते हैं। इतना सिर्फ फर्क इतना है, जो रिजर्वायर जिसको कहा जा रहा है इसको, क्योंकि उसकी बॉडी में वो जो चमगादड़ है वो रिएक्ट नहीं करता इन वायरसेस के ऊपर में। और ऑब्वियसली आप और हम, जो हमारा ह्यूमन नेचर होता है, जैसे हम जहां पर कंफर्टेबल हमें फील होगा, जहां कोजी फील करेंगे, जहां पे हमें कोई थ्रेट नहीं होगा, हम वहां रहना पसंद करेंगे। तो वही रीजन है कि चमगादड़ के पास में सारा रिजर्वायर होता है, किसी तरह से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ये सारे वायरसेस, सारे माइक्रोब्स, जबकि उसके शरीर में वो लगातार बने हुए रहते हैं।
सर 2007 में एक क्लिनिकल बायोलॉजिकल रिव्यू आई थी और उसमें यह कहा गया था कि इससे सार्स के दोबारा लौटने और दूसरे खतरनाक वायरस के पनपने का शक होता है। यह बकायदा उस रिव्यू में कहा गया था, यानी कि यह संकट मंडरा रहा था। क्या यह बात समझी जाए? बिल्कुल संकट मंडरा रहा था और कोरोना वायरस की बात अभी निकल कर आ रही है, लेकिन ये तो बहुत सालों से रह रहा है और इसके ही जो सार्स है वो भी सार्स का ही, ये सार्स कोरोना वायरस 2 है। ये सार्स मतलब सार्स वायरस ही है ये भी ये कोरोना वायरस फैमिली का कोरोना का एक ग्रुप है, उसका एक मेंबर है हमारे पास में जो देखने के लिए आ रहा है। और चूंकि इसके अंदर में बहुत बार बार तेजी से म्यूटेशन होता है, तो इसलिए बहुत तेजी से जैसे ही होस्ट के अंदर में आता है उतनी तेजी से वो म्यूटेट होता है और तेजी से फैलना शुरू करता है और वो कंप्लीटली हाईजैक कर लेता है हमारे इम्यून सिस्टम को। तो वो हाईजैक करने की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर वहां पर नहीं हो पाती, क्योंकि वो पहले से इतना प्रोटेक्टेड है। चमगादड़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर ये वायरस चूंकि बार बार म्यूटेट हो रहा है, तो ऐसे म्यूटेशन वाली कंडीशन में आप कितनी नई वैक्सीन बनाएंगे बार बार, तो हर बार ये नए फॉर्म लेकर आ जाएगा और नए तरीके से अटैक करेगा। यदि आप इन्फ्लुएंजा को देखें या फ्लू को देखें, नॉर्मल फ्लू इंडिया में आप जब देखते हैं, नॉर्मल फ्लू में हम लोग बार हमको साल में 1 या 2 बार वायरल फीवर हो जाता है। हम आमतौर पर बोलचाल में कहते हैं वायरल हो गया। वहीं यूएस के अंदर में लोग मर जाते हैं इसी फ्लू से। तो इसका यही फ्लू जो वहां पर जो दूसरा स्ट्रेन है वो अटैक कर रहा है लोगों के ऊपर में। तो अलग अलग डिफरेंट इनके जो स्ट्रेन्स को मिलाकर वैक्सीन बनाते हैं। 1 साल के लिए प्रोबेबल वैक्सीन बनती है, अगले साल तक वो नया फॉर्म बना लेता है, फिर नई वैक्सीन बनाना पड़ता है। इसलिए यूएस के अंदर में हर साल शॉट्स लेने पड़ते हैं उन लोगों को फ्लू के अगेंस्ट में। ये इस वायरस की यदि म्यूटेशन हो रहा तो ये थ्रेट हो सकती है कि बार मेरे लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है जो हमारे सामने जो जानकारी आ रही है, क्योंकि 2002 में चमगादड़ से पहले सार्स में हालांकि 774 मौतें हुई थी। 2018 में केरल में निपा वायरस का वाहक चमगादड़ था, 17 मौतें हुई थी। इसके अलावा इबोला, रेबीज, मार्बर्ग, ये सारे वायरसेस में चमगादड़ ही है। मैं एक सवाल लेने जा रहा हूं अपनी स्क्रीन पर और सिर्फ डॉक्टर्स तैयार हो जाएं, क्योंकि उस सवाल के बाद मैं उनसे एक और चीज जानना चाहूंगा जो हर कोई जानना चाहता है। सीधे यहां पर आते हैं स्क्रीन पर। अब सवाल यह है जो जानने वाली बात है, क्या चमगादड़ों में मौजूद वायरस ने ही सबसे पहले वुहान में कोरोना फैलाया? क्या चमगादड़ों में मौजूद वायरस ने ही सबसे पहले वुहान में कोरोना फैलाया? डॉक्टर अग्रवाल, एक सवाल यह है, क्या चमगादड़ों की वजह से, जो मैंने आपसे पहला पूछा था, लेकिन मैं इसमें एक एक्सटेंशन करूंगा, वो ये है कि क्या एंटीडोट भी, क्या वैक्सीनेशन में भी सोर्स चमगादड़ ही रहेंगे? नहीं, सोर्स तो चमगादड़ नहीं रहेंगे। सोर्स तो जो आरएनए, जो न्यूक्लिक एसिड जो इनकी सीक्वेंसिंग हुई है, उसके आधार पे वैक्सीन का डिस्कशन और डिस्कवरी होगा। लेकिन आपका जो सवाल इससे आ रहा है, जो कि दुनिया में है, कि क्या ये नेचुरली इवॉल्व हुआ है कि और या ये मैन मेड वायरस है। तो जो डॉक्टर शी हैं चाइना की, जैसे कि डॉक्टर वाली ने भी कहा अभी, कि वो ये कहती हैं कि जो उनकी लैब में वायरस थी, उनकी जो सीक्वेंसिंग थी, जो SARS-CoV-2 की सीक्वेंस से बिल्कुल फर्क है। इसका मतलब है कि वो कहती हैं कि ये नेचुरली इवॉल्व हुआ है। अमेरिका वाले कहते हैं कि SARS-CoV-1 को SARS-CoV-2 में इवॉल्व होने के लिए बहुत ज्यादा वर्षों की जरूरत है। केवल 10-12 वर्षों में एक वायरस दूसरी वायरस में परिवर्तित नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि रिसर्च का मुद्दा है, जो कि अमेरिका और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज या इवन ऑस्ट्रेलिया इस पे रिसर्च चाहते हैं कि क्या ये मैन मेड वायरस है जो कि लैब से लीक हुई है, या ये नेचुरली चमगादड़ों में इवॉल्व हुई है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। जहां तक कि वैक्सीन की बात है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है और ये बहुत घबराने वाली बात भी है, क्योंकि आरएनए वायरसेस बहुत जल्दी म्यूटेट करती हैं। और अगर आप इन्फ्लुएंजा वायरस को देखें तो लगभग अमेरिका में 2 वैक्सीन हर साल बनती हैं और उनकी एफिकेसी केवल 50% होती है। और इसकी वजह से लगभग 60,000 लोग अमेरिका में और 70,000 लोग यूरोप में मरते हैं इन्फ्लुएंजा से। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, अमेरिकन ने और यूरोपियंस ने। अब जब ये इसकी वैक्सीन आएगी, वो कितनी इफेक्टिव होगी, वो कितनी जल्दी म्यूटेट करेगा, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है, जो कि सीक्वेंसिंग करने से हमें समझ में आएगा, जैसे जैसे वायरस म्यूटेट होती है।
डॉक्टर वली, आपने जो चीजें बताई, हालांकि मेरे इस सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया था, लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मेरे पास अभी अभी एक रिसर्च आई है, हमारी जो रिसर्च सेल है उसने मुझे भेजी है। करीब 200 नोवल कोरोना वायरसेस जो हैं वो बैट्स के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं और 35% ऑफ बैट वायरोम सीक्वेंस्ड टू डेट इज कंपोज्ड ऑफ कोरोना वायरसेस। मैं ये जानना चाहता हूं ये चमगादड़ कितना बड़ा सोर्स है अलग अलग वायरसेस का, लेकिन क्या ये किसी अलग चीज का भी सोर्स हो सकता है जो इससे एंटीडोट साबित हो जाए? नहीं, देखिए, रेबीज है, क्यू फीवर है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, एंथ्रेक्स है, इबोला है, चिमगादड़ों का इसमें बहुत रोल है। और देखिए, मैं हमेशा जब बात करता हूं, मैं बहुत ही ह्यूमिलिटी से ये कहता हूं कि जितनी मेडिकल साइंस का हमको पता है, हम उतनी ही की बात आज कर रहे हैं। हो सकता है मेडिकल साइंस इससे बड़ा आइसबर्ग की तरह नीचे हो, जो हमको अभी पता भी ना हो कि और कितने वायरसेस हैं और चिमगादड़ों के थ्रू भी कितने वायरसेस हैं। आप जब इम्यूनिटी की बात कर रहे थे तो चिमगादड़ के साथ ये वायरस कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स करता है और ये जो है डिफरेंट पाथवे से इम्यूनिटी में कंप्रोमाइज करके रहता है चिमगादड़ के साथ, इसलिए उसको कुछ नहीं होता। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि चिमगादड़ की इम्यूनिटी ह्यूमन इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा है। हम लोग बचपन में इसको इस तरह से कहते थे कि घर में जब चिमगादड़ कभी हाथ आ जाता था कि उसको हम पैर के नीचे भी दबा लेते थे तो वो मरता नहीं था। हाँ, सही कह रहे हैं। पूरी चीज सामने आ रहा है कि चिमगादड़ की इम्यूनिटी ह्यूमन इम्यूनिटी से बहुत ज्यादा है। और वो जो फ्रेंच नोबेल लॉरेट ने भी कहा है कि ये जो वायरस है ये शायद थोड़ा सा मिक्सचर है HIV का, और ये सब बातें हुई हैं। इस पे जो है बहुत बड़ी रिसर्च नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि ये खेल क्या है, ये वायरस की चटनी क्या है, ये वायरस का अचार क्या है, जो किसी के काबू में नहीं आ रहा। अभी हो चुका म्यूटेशन इंडिया में, गुजरात में हो चुका है। देखिए, गुजरात की जो शक्ल है कोरोना वायरस की वो फर्क हो चुकी है। तो इस पे बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स इस पे लगे हुए हैं जो कॉम्पिटेंट हैं इस पे रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अभी हम लोगों को इससे आप थोड़ा अलग रखिए, हमें बहुत छोटे लोग हैं, हम सिर्फ बीमारी की बात कर समझ गया मैं सर, पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड। ये है, इसमें खतरा है। मेरे साथ साथ जूलॉजिस्ट एक हैं डॉक्टर राकेश, वो जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इसमें 200 प्रकार के कोरोना वायरसेस, नंबर 1। रेबीज जो हुई वैंक्यूवर में, उसका सोर्स ये था। जो अभी खबर आई जो हमारे पास केरल में निपाह वायरस, उसका भी सोर्स ये था। ये चमगादड़ है क्या ऐसी मिस्ट्री जो हर चीज का सोर्स बनता है खतरनाक तरीके से? निशान जी, क्या है कि चमगादड़ जो है ये ओनली एक ऐसा मैमल है जो फ्लाइंग मैमल है, ये उड़ने वाला, और इसके उड़ने के कारण इसको एनर्जी की बहुत अधिक जरूरत होती है और अपनी इस एनर्जी को ये गेन करने के लिए इसकी सेल्स कुछ डैमेज होती हैं। और जब ये सेल डैमेज होती हैं तो इनका जो DNA मटेरियल होता है वो इसकी बॉडी में स्टोर होता रहता है। इन सेल्स का, कोशिकाओं का DNA बॉडी में स्टोर होता है और ये DNA प्लस थोड़ा वेस्ट मटेरियल मिलकर ये सब इसकी इम्यूनिटी को और इंक्रीज कर देते हैं। और इस वजह से बैट जो है वो वायरसेस के लिए सबसे बेस्ट एक होस्ट हो गया है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि वायरस इसमें आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, और एक चीज मुझे बताइए, ये आने वाले समय में भी कितना बड़ा खतरा होगा? क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं भारत में जो रिएक्शन है, कहीं चमगादड़ दिखा या तो लोग डर जाते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। जी, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिहाज से ये कितना बड़ा खतरा है या कोई एडवांटेज भी है इसका? देखिए, इकोलॉजिकल वैल्यू अगर हम देखें तो रिसर्चेस ये मालूम पड़ा हुआ, हमको ये मालूम है कि कुछ उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये वर्षा वाले जंगल होते हैं, फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट के सीड्स का, बीजों का सबसे मैक्सिमम डिस्पर्सल जो है वो चमगादड़ करते हैं। और आज भी चमगादड़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन सीड्स को डिस्पर्स करने में। तो इकोलॉजिकली ये तो अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे खतरा जरूर पैदा होगा। जहाँ तक चमगादड़ की स्पीशीज का सवाल है, तो इसमें जो मेन खतरे वाली स्पीशीज जो होती हैं, जैसा आपने बताया कि 2 स्पीशीज चमगादड़ की हैं, एक फ्रूगीवोरस, फ्रूट्स वगैरह खाती है जो साइज में काफ़ी बड़ी होती है, और दूसरी जो
ब्लड सकिंग इंसेक्टिवोरस बैट्स हैं, वो साइज में काफी छोटी होती है। तो ये दोनों ही चमगादड़ में जो डीएनए मटेरियल होता है वो इनके जो जीन्स होते हैं वो दूसरे एनिमल की अपेक्षा बहुत पावरफुल है, और इस कारण इनमें आप जो बता रहे हैं, चीन में करीब 750 प्रजातियां हैं चमगादड़ों की, दुनिया भर में 1240, और अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी आबादी धरती पर मौजूद चूहों से ज्यादा है। 2 अरब से ज्यादा चमगादड़ हैं, क्योंकि ये ज्यादातर हाइबरनेशन में रहते हैं, इसलिए इनकी गणना नहीं हो पाती है। सोच रहे हैं आप, ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूं और उसके बाद कुछ और यहां पर डिबेटेबल पॉइंट्स पर मैं बातचीत करूंगा। आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, और मैं जानना चाहूंगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, धर्मशास्त्र के अनुसार चमगादड़ से जुड़े रहस्य क्या है, यह शुभ है या अशुभ? सीधे चलते हैं यहां पर। पवन सिन्हा जी, मैंने एक उल्लेख आपको रामायण का किया था, अभी जो मैं पढ़ रहा हूं, जो हमारे पास रिसर्च आई है, चीन में फेंगशुई में चमगादड़ को घर में रखते हैं। फेंगशुई में चमगादड़ों को शुभ माना जाता है, हमारे यहां इसको नकारात्मकता के क्या प्रतीक मानते हैं, घर में रहने वालों की तरक्की रुक जाती है, अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, चीन का जो लाइफ स्टाइल है, या चीन की जो क्लाइमेट है, या चीन की जो सोच है, वो बहुत सारे मुद्दों पर अभी भारत से बहुत पीछे है। हाँ, चीन अच्छा को जो पशु पक्षियों से अभी तो चीन को अभी, जैसे चीन का कलर है जो तीखा लाल कलर है, भारत इसे पसंद नहीं करता, किसी भी गर्म देश में इसे पसंद नहीं किया जाता, जबकि फेंगशुई में इसे रखा जाता है। हम ये कहते हैं कि घर की सफाई सुथराई अच्छे से करो, वहां सुगंधित धूप करो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करो, कछुआ रखने की क्या जरूरत है, उस कछुए से थोड़ी पैसा आएगा। लेकिन चीन की सोच वैसे ही है। तो चीन जहां तक मानसिक व्यवहार है, मन है, इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, वहां वो अभी प्राइमरी स्टेज पर ही है। हाँ, वेपन्स में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में, मशीन में बहुत आगे, लेकिन मैन में या मैन डेवलपमेंट में चीन हमसे भी बहुत पीछे है। इसलिए चीन आज चमगादड़ घुसाता है, फिर कहता नहीं चमगादड़ खराब है, चूहा घुसा लो, फिर कहता है चूहा खराब है, चमगादड़ खा लो। वो इसी में उलझा रहा है, जबकि हम लोग ने मांसाहार को ऋग्वेद प्रथम मंडल के समय में ही छोड़कर और धीरे धीरे शाकाहार की तरफ आते चले गए। पूरी दुनिया को हमने गाइड किया। तो जो चीन की फेंगशुई है, मेरा उसमें कोई बहुत विश्वास नहीं है, और मैंने कई अवसरों पर यह देखा, ये फ्लॉप हुई है। भारत को जो वास्तु है, घर को खुला रखने के लिए कहता है, वो ऐसे जीव जंतुओं को दूर रखने के लिए कहता है जिनके अंदर वायरस होते हैं, जिनमें हीट बहुत ज्यादा होती है, जो देखने में अच्छे नहीं लगते, उनको वह घर से भगाने के लिए कहता है, और वही ज्यादा सही है। देखिए, लेकिन इसका एक कॉन्ट्रास्ट में जो हुआ, पवन जी, मैं कॉन्ट्रास्ट पूछूंगा, और ये क्या एक अंधविश्वास है या क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बिहार की अगर मैं बात करूं तो पटना और मुजफ्फरपुर के बीच वैशाली जिले में राजा पाकड़ जो प्रखंड है, वहां पर सरसई गांव जो है, वहां पर हजारों की संख्या में चमगादड़ है। गांव वाले कहते हैं कि इनको सुख शांति मिलती है, इनके आने से गांव हमेशा खुशियां रहती हैं और समृद्धि बनी रहती है। गांव में कोई भी शुभ कार्य होने से पहले चमगादड़ों की पूजा की जाती है और फिर कोई मांगलिक कार्यक्रम शुरू किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं कहीं कुछ एक ऐसी परंपराएं बन जाती है, लोकाचार जिसे बोलते हैं, वो लोकाचार बन जाता है, और ये अनेक जगहों पर बन जाता है। जैसे ओरछा के पास ओरछा में एक मंदिर में चूहों के प्रति वही लोकाचार है, जबकि बाकी जगह चूहों को भगा दिया जाता है, वो प्लेग के एजेंट होते हैं, वो घर को खराब करते हैं। कहीं कहीं इस प्रकार की कोई एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे वहां वो परंपरा विकसित होती है, और कुछ 100 वर्षों में जाकर वो परंपरा एक ऐसा मूर्त रूप ले लेती है, लेकिन उससे बाकी चीजें ठीक नहीं हो सकती। तो इसीलिए एक आध जगह का उदाहरण ना लेकर या 2 जगह का उदाहरण ना लेकर, अगर हम इसे वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो चमगादड़ हर जगह बहुत बनी गई है। खासतौर से मुझे अब समझ में आया, बचपन में मैं देखता था तमिलनाडु में, केरल में और हिमाचल प्रदेश में
चमगादड़ देखते ही हुर्र हुर्र करते थे और धुआं जलाना शुरू कर देते थे, उसे घर से निकालने लगते थे। अब समझ में आया क्योंकि चमगादड़ बीमारियों का करियर है, उसके अंदर इतने सारे वायरस हैं और पर्टिकुलरली इन स्टेट्स के अंदर जो चमगादड़ है वो कोरोना वायरस के करियर भी हो सकते हैं। आप जो बता रहे हैं ये बड़ी गहरी बात है, कोरबर की एक बड़ी रिसर्च है, बड़ी गहरी बात बता रहे हैं आप। मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप रिसर्च बताइए सर, प्लीज बताइए। आई एम सॉरी जी। तो ये ऐसी रिसर्चेज हैं कि यहाँ पर जो चमगादड़ हैं वो करियर हो सकती हैं और इनसे रोग फैलते हैं, प्यार से रोग फैलते हैं। तो इस प्रकार से जो चमगादड़ होती है इन्हें इन जगहों से भगाया जाता है, बहुत दूर। छोटे बच्चों को ये दांत मार के चली जाती हैं और वो जो काटा हुआ है वो इतना पॉइजनस होता है कि वो बीमार कर देता है उस बच्चे को, जान तक जा सकती है। आप जो बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं। और ये आपने जो धुएं वाली बात बोली, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। चमगादड़ों के जो फेफड़े होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। अब आप इसको कोरिलेट करें कि जो वायरस है वो फेफड़ों पे असर भी कर रहा है। अब आप कोरिलेट करें कि चमगादड़ रात में ज्यादातर रहता है, इसको धूप से चिढ़ है, धूप से भागता है क्योंकि सहन नहीं कर सकता है। और क्या कहा जा रहा है कि ये वायरस धूप में नहीं पनप सकता है, ये धूप में गिर जाएगा। बाकायदा अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था। कई सारी सिमिलैरिटीज हैं। डॉक्टर दीपक, मैं आपके पास आने वाला हूं, लेकिन एक सवाल यहां पर, अगर धर्मशास्त्र की बात की जाए तो राजेश्वर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हमारे धर्मशास्त्र में इसको लेकर कहा गया है? और जी, शास्त्र के अनुसार चमगादड़ जो है ये अशुभ माना जाता है और ये अधिकांश खंडरों में और खाली वीरान जगहों में ये पाए जाते हैं। और ये एक प्रकार से, जैसे आपने शब्द प्रयोग किया इसके पूर्व, ये नरपिशाच है और ये नरपिशाच ये अशुभ माने जाते हैं, अपवित्र है, इसलिए ये मनुष्यों से दूरी रहते हैं और ये ज्यादा करके अंधकार में और खंडरों में, महलों में जो पड़ित जगह है ऐसी जगहों पे अपना ये वास करते हैं, वहां अपना अस्तित्व बना लेते हैं। और ये जो वायरसेस अभी जो फैला हुआ है इसका कारण भी ये चमगादड़ ही है और ये चमगादड़ के वजह से ही ये वायरसेस फैला हुआ है। जी जी। तो हाँ, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो राहु केतु की जो स्थिति है, मार्च 2019 से लेकर के सितंबर 2020 में ये पहला फेज है 18 महीने का, और इसके बाद एक दूसरा फेज शुरू हो रहा है सितंबर 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक। तो अभी जो ये वायरसेस आया हुआ है फर्स्ट फेज का, ये आकर के निकल जाएगा, समाप्त होगा, ऐसा नहीं है। और भी वायरसेस आने वाले 1.5 साल में, यानी 2020 सितंबर से मार्च 2022 के बीच में और वायरसेस आएंगे। और खास करके अभी का जो वायरसेस, अब नेक्स्ट जो वायरसेस आ सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में जो केतु प्रवेश कर रहा है, तो उस वजह से अब नेक्स्ट सितंबर 2020 से लेकर के मार्च 2022 के बीच में कभी भी दूसरा वायरसेस आ सकता है, वो भी जल से, जल प्राणी से, जल के अंदर जो विषारी प्राणी है, जितने विषारी प्राणी हैं उनसे और एक वायरसेस निर्माण पवन सिन्हा जी बैठे हैं, वो नोट कर रहे हैं। उन्होंने हमारे शो में 2 बार ये कहा है कि अगला खतरा जल से है, वाटर बोर्न, वो कई बार बोल चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी के लिए, आपने समय निकाला, क्योंकि ये बहुत जरूरी रिसर्च थी और इसको हल्के में लेकर ना देखा जाए। ये जरूरी था लोगों को बताना कि आखिर ये चमगादड़ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस शो को वाइंड अप करने से पहले चमगादड़ों पर शोध करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक पीटर डेस्जेक का कहना है कि कोरोना का इलाज उसी से होगा जो इस बीमारी को लेकर आया, यानी चमगादड़ से। पीटर एक वायरस हंटर हैं जो चमगादड़ों से मिलने वाले वायरस के पर काम करते हैं और एक संस्था के लिए ये काफी जमकर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।